हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अपना थर्ड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में जानने से पहले हम पढ़ते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हमने ये जाना था कि ये क्या होता है। यानी कि अपने पास क्वेश्चन पुट अप हो गया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कैसे होता है, यानी कि उसको फ़्लो क्यों कौन करवाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है जब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा सर्किट के अंदर। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कौन करवाएगा? बैटरी क्रिएट करवाएगी। ठीक है, बैटरी के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं वो क्रिएट करवाएंगे अपनी केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको यूज़ करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो करंट है अपना उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, वो अपना जो ओम्स लॉ है वो डिस्क्राइब करता है। यानी कि ओम्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले हम एक चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ़्लो करेगा। ठीक है, करंट भी ज़्यादा फ़्लो करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ़्लो करेगा। इससे हम इसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर हम ले लें, हमने यहाँ पे एक टैंक ले लिया वाटर का, ठीक है, और इसके अंदर 3 होल कर दिए हमने। एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर और एक होल यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? वाटर प्रेजेंट है। यहाँ तक हमने लगा लिया कि वाटर प्रेजेंट है। ये 3 लेयर्स हमने एज्यूम कर ली। अगर हम इन होल्स में से मतलब होल किए पानी फ्लो होगा तो इस जेट की यानी कि इस जो पानी की ये धार होगी ये यहाँ पे जाके गिर रही है। जो मीडियम वाला होल है इसकी यहाँ पे जाके गिर रही है और इसकी यहाँ पे। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है, ऊपर क्या है? लो प्रेशर। ठीक है, नीचे से अगर नीचे वाले होल की बात करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस पानी की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे दूर जाके गिर रही है। ये जो पानी की जेट है, जेट ऑफ वाटर, ये यहाँ पे जाके गिर रही है यानी कि सबसे दूर। इसकी स्पीड क्या है? सबसे ज़्यादा है। स्पीड क्या है इसकी? मैक्सिमम। ऊपर वाले की बात करें तो वो सबसे नियर हो रही है यानी कि इसकी स्पीड क्या है? मिनिमम। ठीक, ऐसा क्यों? हाई प्रेशर है यानी कि प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम स्पीड है पानी की। और लो प्रेशर है यानी कि मिनिमम स्पीड है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस के कारण ही वाटर क्या करता है? फ्लो करता है ना। और प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो करता है, वाटर की फ्लो करता है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाके बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है। यहाँ से हमें पता लगा कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी। उसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जो करंट फ्लो स्पीड है वो जो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर वो ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो जो करंट फ्लो करेगा वो कम फ्लो करेगा। इससे हम एक बात समझते हैं, डेट इज़, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये रिलेशनशिप अपना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या है? ओम्स लॉ स्टेट करता है, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट ने अपने को, जिसका नाम ओम था, साइमन ओम, उन्होंने इस रिलेशनशिप को निकाला था और उन्होंने पता लगाया था। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ये मतलब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस का और जो करंट का रिलेशनशिप है ये किसने पता लगाया? ना आपने लगाया ना हमने लगाया, ये किसने लगाया? एक जर्मन फिजिसिस्ट था जो कि जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है,
उन्होंने ये रिलेशन का पता लगाया between the current and the potential difference across a wire and its terminals. ओके और इसी के मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ पता लगाया है, तो इसका नाम, इसको ओनर देने के लिए हम इसको नाम दे देंगे। इसके लिए हमने इसके नाम पे ही इस लॉ का नाम रख दिया, वो है ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire। देखो सर्किट में क्या होता है, जो बैटरी होती है वहीं से क्या होता है, स्टार्ट होते हैं ना सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी के अराउंड ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है अपना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। जब टेम्परेचर सेम रहेगा ऑल ओवर द प्रोसेस, तब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम I को यहाँ लेके आए तो V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपने पास पहली इक्वेशन आ जाती है। इससे हमें पता लगता है कि जो V अपॉन आई की वैल्यू है किसी कांस्टेंट के बराबर है, और ओम्स ने उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया, उसका नाम दिया R, और R यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, R यानी कि रेजिस्टेंस। एंड वी कैन से दैट V इज इक्वल टू आई आर। अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, और R इज़ रेजिस्टेंस। R क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी मेटेलिक वायर का कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे, एंड इसका रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये किसी ना किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट किसको रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की, रजिस्टर जो होता है अपने पास, उसकी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ऑफकोर्स सी बात है, कंडक्टर के अंदर ही जो करंट फ्लो होता है, और सारे कंडक्टर्स के अंदर मतलब मैक्सिमम कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होगी, जिसके कारण वो फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ करंट को हम बोल सकते हैं कि वो रजिस्ट करता है। और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होते हैं, अपने इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, वो कंडक्टर्स जिसके अंदर रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम है, मिनिमम है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जिसके अंदर रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है यानी कि करंट फ्लो होता ही नहीं, वो अपने क्या होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर गुड रेजिस्टर्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो अपना रेजिस्टेंस आया है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि उसको हम मेज़र कैसे करेंगे। देखो रेजिस्टेंस क्या है, ये करंट फ्लो का अपोज करता है ना, रेजिस्ट करता है उसको, तो उसकी मेजरमेंट किस में करेंगे हम, ओम्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर से, जिसका नाम है ओमेगा। ओमेगा से हम इसको डोनेट करते हैं, ये एक डिनोट करते हैं, ये क्या है, एक ग्रीक लेटर है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट, देन रेजिस्टेंस वुड बी 1 ओमेगा, 1 ओके 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर हम यहाँ से वैल्यू की करंट की वैल्यू निकाले तो इसको यहाँ पे ले जाके R को नीचे ले आएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। अपने पास अगर न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है
और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और पता करना फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बाय दिस फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लगा कि जो करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, इनकी करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, अब मतलब इसके नाम से ही पता लगा कि करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। यानी कि अगर करंट फ्लो ज़्यादा कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो कम करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इससे हम कह सकते हैं कि इफ़ आर इज़ डबल्ड, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो जो करंट है अपने पास वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो ये जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तब आपको समझ में आएगी बात। वैसे भी अगर हम डबल कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस की। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को सर्किट में हम तब यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का कि अगर ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। रियोस्टेट अपने पास आता है, एक और डिवाइस आता है। ये वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर करंट मान लो सर्किट के अंदर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कौन करता है, एक रजिस्टर होता है अपने पास। रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं सर्किट के अंदर जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो करंट के फ्लो को रोकते हैं, और उसकी जो मेज़रमेंट है, उसकी जो वैल्यू है, उसको घटाने बढ़ाने के लिए हम रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, ताकि उसकी वैल्यू को चेंज करते रहें, ताकि जो करंट का फ्लो है वो रेगुलेट होता रहे। रजिस्टर का, रियोस्टेट का और वेरिएबल रजिस्टर का ऊपर एक फ़ोटो मैंने फ़ोटो डाल दिया, आप देख सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, रियोस्टेट कैसा दिखता है, और रजिस्टर कैसा दिखता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रजिस्टर जब सर्किट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो उस जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालेंगे, हम करंट की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब आगे हम पढ़ेंगे कि जब या पैरेलली ऐसे, या फिर हो सकता है कि एडजेसेंट में अगर हम रजिस्टर को